सावन के पावन महीने की शुरुआत उत्तराखंड के लिए आस्था और प्रकृति संरक्षण का संदेश लेकर हुई। पहले ही दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने देवादिदेव महादेव से उत्तराखंड की सुख समृद्धि, शांति और जन कल्याण की प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान शिव की कृपा से प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करे और हर नागरिक स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि हरेला केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी आस्था, जिम्मेदारी और कृतज्ञता का प्रतीक है। प्रकृति ही हमें जीवन देती है, इसलिए उसका संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यदि हम अधिक से अधिक पौधारोपण करेंगे तो सूख चुके जल स्रोतों को फिर से जीवन मिलेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। उन्होंने चिंता जताई कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ऐसे समय में पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अधिक पेड़ लगाने, जल स्रोतों के संरक्षण और पर्यावरण बचाने के जन अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। आज सबसे पहले तो आज हरेला पर्व है हमारा, और हरेला पर्व हमारे पूर्वजों के द्वारा ये प्रकृति संरक्षण और प्रकृति पूजन का पर्व है, त्योहार है हमारा। जब हम प्रकृति का पूजन करते हैं और प्रकृति ही जो है हमको जीवन देती है, तो प्रकृति का संरक्षण हो, प्रकृति फले फूले, हमारे जल स्रोत जो विलुप्त हो गए हैं या जिनके सूख गए हैं वो फिर से जो है चार्ज हों, उन स्रोतों में फिर से जल आए, गाड़ गधेरे, हमारे नौले धारे। इसके साथ साथ पौधों का रोपण, आज बड़ी संख्या में 10 लाख पौधे लगाने का भी हमने संकल्प लिया है, जिससे कि एक संदेश पूरा उत्तराखंड देवभूमि से पूरे विश्व के अंदर जाएगा। और इस समय जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो आज पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ी चुनौतियां हमारे सामने पैदा हो गई हैं, उसमें हम सबको आगे बढ़ चढ़कर संकल्प लेना होगा कि हम अपने आने वाली भावी पीढ़ियों को अच्छा पर्यावरण देंगे, अच्छा पानी उनको मिले, अच्छी हवा मिले, उनको अच्छा जीवन मिले। क्योंकि अच्छा पर्यावरण होगा, प्रकृति अच्छी होगी तो उनका अच्छा जीवन होगा, अच्छा भविष्य होगा। और आज मैंने इसी निमित्त यहाँ पर भगवान जागेश्वर धाम उनसे प्रार्थना की है हमारा प्रदेश हर दृष्टि से आगे जाए। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत बने, भारत दुनिया का सिरमौर बने, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बने। और उस यात्रा में हमारे राज्य का भी योगदान है, राज्य भी हमारा तेज गति से आगे बढ़े। जागेश्वर धाम और वृद्ध जागेश्वरी क्षेत्र हमारा पौराणिक महत्व का क्षेत्र है, बहुत ही आस्था श्रद्धा का क्षेत्र है। पूरे देश और दुनिया के लोग अब यहाँ आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी दर्शन किया, और उसके बाद यहाँ आने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है। यहाँ पर हम मास्टर प्लान पूरे इस जागेश्वर धाम का हमने बनाया है, उस पर तेज गति से काम हो रहा है। यहाँ के सभी स्टेक होल्डरों से लेकर आने वाले समय में बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे, तो ये हमारे लिए पहले से एक चुनौती भी होगी कि इतने लोगों को हम ठीक प्रकार से यहाँ दर्शन करवा पाएँ, ठीक प्रकार से उनका आवास, उनका भोजन, उनका रहना, उनकी पार्किंग, अन्य व्यवस्थाएं भी यहाँ कर पाएँ। तो उसके निमित्त हम सभी कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं।